आकर समझाते हैं। वो तो खुदा खुद ही आवे तो आए करके समझावे। खुदा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो बुलाने से नहीं आता। हिंदू लोग कितने कीर्तन कर रहे हैं, कितनी झांझ बजाते, मृदंग बजाते, ढोल मजीरा बजाते, गीत गाते रहते हैं। क्या वो आया 2500 वर्ष की हिस्ट्री में? नहीं आया। मुसलमान कितना अजान लगाते रहते हैं, दिन दिन में 5-5 बार। है आता है क्या? नहीं आता। तो मुसलमानों ने नाम रख दिया कि वो हम इतनी जोर जोर से बुलाते हैं, वो आता ही नहीं। आजकल तो लाउड स्पीकर के ऊपर जोर जोर से चिल्लाते हैं, चारों तरफ आवाज पहुंच जाती है, लेकिन वो नहीं आता। वो जैसे कान उसके है ही नहीं। अरे उसको कान तो क्या, आंख नाक कान कुछ भी नहीं है। कोई भी ज्ञान इंद्रियां, कोई भी कर्म इंद्रियां उसको नहीं होती। वो तो सिर्फ आत्मा है। आत्मा अलग चीज और इंद्रियों वाला शरीर अलग चीज। तो वो सुनेगा कैसे? उसको तो अपने टाइम पर ही आना है। तो खुद आकर के समझाते हैं मीठे बच्चों को। तो ये तो तुमको समझना चाहिए क्या कि बेहद के बाप का जो प्यार है बच्चों के ऊपर, वो कोई भी हद के बाप का नहीं है। जो बाप बेहद का बाप है, 500-700 करोड़ का बाप है, तो उसका प्यार भी बेहद का है। हद का बाप का हद का प्यार होता है। और नंबरवार होते हैं बाप भी, एक जैसे तो नहीं हो सकते। तो अव्वल नंबर अल्लाह अव्वल दीन तो होगा ना। अव्वल नंबर दीन की धर्म की स्थापना करने वाला, तो अव्वल नंबर का बलवा लव वाला होगा, प्यार का सागर ही होगा ना। क्यों होगा? बाप तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए बिल्कुल लवली बनाए देते हैं, एकदम सुखदाई बनाए देते हैं। है वो बाप जो होते हैं, वो तो 2-4 जन्म की कमाई कमा के रख जाएंगे। हमारे बाल बच्चे, पत्रे पुत्रे पोत्रे तरपोत्रे परपोत्रे, वो सब मजे से रहे, जिंदगी में कुछ भी न करना पड़े, कुछ भी मेहनत न करना पड़े, आराम से खाते रहे। और ये बाप कितने पीढ़ी के लिए देते हैं? ये तो 21 पीढ़ी के लिए दे जाते हैं। पक्का है अगर तुम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। क्या? कैसा अच्छा पुरुषार्थ? ऐसा अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, इतना ज्ञान गहराई में तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाए कि तुम कभी दूसरों से प्रभावित न हो। क्या? तो जरूर तुम सूर्य के बच्चे, ज्ञान सूर्य के बच्चे, सूर्यवंशी बच्चे बनेंगे पक्के पक्के, और कभी भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो ऐसे बच्चों को 21 जन्म का सुख का वर्षा मिलता है, और बाकी को कुछ न कुछ कम मिलता है। जैसे चंद्रवंशी है, चंद्रवंशियों का बाप जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है, उसको कितना साल कम हो जाता है इस 5000 वर्ष के षष्ठी रूपी रंगमंच पर? 50 साल कम हो जाते हैं। बताओ, ज्यादा से ज्यादा एवरेज कहो तो सतयुग त्रेता में 100 साल कहो है, और 100 साल में 50 साल तो निकल गए संगम युग के। आधा टाइम तो ऐसे ही चला गया। कैसे है? व्यर्थ गया ना, तो प्राप्ति नहीं हो पाती। तो चंद्रवंशी जो है, लेते किससे हैं? लेने में ही हीला हवाला करते हैं।
जो ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाने वाला है, जिसे गीता में वैवस्वत नाम दिया है, सूर्य का नाम, और कहा भी है कि मैं जब आता हूं तो सूर्य को ज्ञान देता हूं। तो वो सूर्य साकार शरीरधारी होता है या वो भी निराकार होता है? साकार शरीरधारी होता है ना, प्रैक्टिकल में कार्य करने वाला है ना। तो उस ज्ञान सूर्य के ये सारी मनुष्य सृष्टि बच्चा बनती है, उसी से ज्ञान की रोशनी सारी दुनिया धारण करती है। चाहे भी किसी भी धर्म का हो, किसी भी कुल का हो, किसी धर्म खंड का हो, अगर ज्ञान धारण करना है तो एक ही ज्ञान सूर्य साकार से ज्ञान मिलेगा। तो बताया तुम बच्चों के ऊपर लव है बाप का, और लव सिर्फ आत्मा कर पाती है या शरीर के द्वारा करती है? शरीर के द्वारा ही लव होता है। तो जो आत्मा और शरीर दोनों मिलकर के एक स्वरूप बनता है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उसे कहा जाता है शिव बाबा। क्या उसमें वो आत्मा भी है जो सदैव शिव माना कल्याणकारी है, सदा शिव कहा जाता है, कभी भी अकल्याणकारी पाठ नहीं बजाती। क्या कभी भी का मतलब ये है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में तो आती ही नहीं, कलयुग के अंत में ही आती है। तो कलयुग के अंत में भी आकर के जो शूटिंग पीरियड में चारों युगों की शूटिंग कराती है, उस शूटिंग पीरियड में भी वो लवली पार्ट ही बजाती है, कभी भी दुख देने का पार्ट नहीं बजाती। भले इंद्रियां धारण करती है प्रवेश करके मुकर्रर रथ में, फिर भी इंद्रियों से ऐसा कभी भी बेकायदे कार्य नहीं होता। धर्मानुकूल ही सारा कार्य इंद्रियों से करती है। धर्मानुकूल क्या होता है? जैसे हाथ हैं, हाथों से किसी को झापट्ट मार दिया तो धर्मानुकूल कार्य हुआ या हिंसा हुई? हिंसा हो गई। ऐसे ही और भी कर्म इंद्रियों में सबसे प्रबल इंद्रिय कौन सी है? काम इंद्रिय। तो काम इंद्रिय से द्वापर कलयुग में तो चाहे देवताएं या देव आत्माएं हो, चाहे राक्षसी आत्माएं हो, चाहे ऋषि मुनियों की मानवीय आत्माएं, सारे ही पाप कर्म करने लग पड़ते हैं। लेकिन वही एक सुप्रीम सोल ऐसा है जो इस सृष्टि पर आकर पार्ट बजाते हुए भी क्या वो ऐसा पार्ट कभी नहीं बजाता, कोई भी कर्मेंद्रिय से ज्ञानेंद्रिय से नहीं बजाता जो किसी को उसके द्वारा दुख महसूस हो। लोग समझते हैं ये पार्ट तो ब्रह्मा ने बजाया। अरे ब्रह्मा कैसे पार्ट बजाएगा? ब्रह्मा ने अगर पार्ट बजाया होता तो उसकी आत्मा पहले भी द्वापर युग में पार्ट बजा लिया होता ना। ऐसा संगठन दुनिया में तैयार किया होता ना कि सारी दुनिया ब्राह्मण बन जाए। कभी बनी क्या? नहीं, और ही फांटे होते चले गए, धर्मों की संख्या बढ़ती चली गई, संप्रदायों की संख्या बढ़ती चली गई, और दुख दर्द दुनिया में एकत्व तो आया ही नहीं। तो ये ब्रह्मा का कार्य नहीं है। वास्तव में जो देह अभिमानी होते हैं वो ब्रह्मा की देह को समझ लेते हैं कि ये इसका पार्ट है। वास्तव में ब्रह्मा के अंदर भी किसका पार्ट हुआ? कोई निराकार शिव ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल पार्ट बजाता है। तो सुप्रीम सोल जो पार्ट बजाता है वो है सुप्रमेसी का पार्ट। लेकिन आत्मा का गायन होता है, आत्मा का नाम पड़ता है या देह का नाम पड़ता है? संसार में नाम किसका प्रत्यक्ष होता है? देह का नाम प्रत्यक्ष होता है। इसलिए जिस तन में प्रवेश करता है वो भगवान के रूप में संसार में शिव शंकर भोलेनाथ कह के माना जाता है। और ये परंपरा आज भी भारत में चल रही है कि बाप का नाम
बच्चे के नाम के पहले लगाया जाता